तो जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे हैं और आपको डीटीएफ की मल्टीपल फाइल्स बनानी है, लाइक अगर आपके पास एक डिजाइन मौजूद है और उसको आप मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं साइज छोटा करके, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक A4 साइज का पेपर है जिसका साइज है 8 बाई 11 इंचेस, और 8 बाई 11 इंचेस में हम कितने डिजाइन और किस तरीके से फिट कर सकते हैं ये हम समझेंगे। और इसके अलावा हम ये भी समझ लेंगे कि अगर हमारे पास वही फाइल अगर कटिंग प्लॉटर की है तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे कि हम कटिंग प्लॉटर पे कट कर सके, और हम साइज किस तरह कर सकते हैं, इंचेस में या सेंटीमीटर में, जिस तरीके से भी आपको समझ आती है आप उस तरीके से साइज कर सकते हैं। अगर आपको इंचेस में समझ आती है तो आप इंचेस में साइज कर लीजिए, और अगर आपको सेंटीमीटर्स में समझ आती है तो आप सेंटीमीटर्स में जो है वो साइज कर लीजिए। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसे कि आप अब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक अपनी यूट्यूब वीडियो का जो थंबनेल है वो ही उठा लिया और उसी पे मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास कोई भी डिजाइन हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको अब समझने की जो जरूरत है वो क्या है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आप कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे हैं, वर्जन आपके पास कोई भी है, 2019 है, 20 है, 21 है, या XYZ कोई भी, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 2021 है, तो कोई भी वर्जन है, वहां पे आपने जो सबसे पहले चीज समझनी है, सबसे पहले चीज देखनी है वो क्या है। वो यहाँ से आपने पेज साइज जो है वो देखना है कि आपका पेज साइज कौन सा अप्लाई है। यहाँ पे मेरे पास लेटर साइज अप्लाई है, तो लेटर साइज का जो पेज साइज होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे मुझे A4 साइज करना है, तो इस तरीके से मैं A4 पे क्लिक करूंगा तो मेरा A4 साइज जो है वो हो जाएगा। तो मैं A4 साइज क्यों कर रहा हूँ, देखिए अगर आपके पास DTF प्रिंटर है, फॉर एग्जाम्पल एप्सन का L805 मॉडल, और जिसका साइज A4 है, तो हमने जो है वो A4 साइज की फाइल क्रिएट करनी है, ना कि हमने बड़ी फाइल क्रिएट करनी है। तो इसलिए मैंने A4 साइज ले लिया। अब A4 साइज लेके यहाँ पे ये देखिए मेरे पास इमेज है। लेट्स सपोज मैं ये इमेज यहाँ पे रख रहा हूँ। अब मुझे ना तो इमेज का साइज पता है, ना मुझे इस पेज की समझ आ रही है। तो इसके लिए देखिए पेज का साइज तो मुझे पता है कि मैंने क्या लगाया है। यहाँ पे आप देखिए मिलीमीटर में आपको जो है वो साइज नजर आ रहा होगा पेज का। अगर मैं आपको इंचेस में करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये इंचेस में जो है हमारे पेज का साइज है 8.2 बाई 11.693 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंचेस में देख सकते हैं, यहाँ पे हम मिलीमीटर्स में देख सकते हैं, और यहाँ पे हम सेंटीमीटर्स में देख सकते हैं। ये देखिए नीचे सेंटीमीटर्स है, 21 सेंटी बाय 29.7 सेंटी, ये A4 का जो है वो साइज है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ गई। अब हम इंचेस में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंचेस में मैंने ये साइज लगा लिया। अब मैं इसका साइज देख रहा हूँ, ये देखिए इसमें मेरे पास जो साइज आ रहा है वो हाइट आ रही है 3.6, और इसकी इस तरह विड्थ आ रही है वो आ रही है 6.4। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे एक इसको जो है ना इस तरीके से रखना है, और यहाँ से मैंने इसके साइज को जो है वो रिड्यूस कर देना है। ठीक है, अब मैं इस साइज को क्यों रिड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि आपके पास कुछ छोटा 2 इंच या 2 इंच से भी छोटा जो है वो साइज है, तो उसको आप किस तरीके से उसकी जो फाइल है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका एक रैंडम साइज लगा लिया है, यानी कि साइज नहीं लगाया, जैसे इसको कॉर्नर्स पर के छोटा बड़ा मैंने इसको साइज जो है वो कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका साइज चारों तरफ से एक जैसा छोटा या बड़ा हो, तो कॉर्नर्स पकड़ के आप शिफ्ट का जो बटन है वो प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपका जो साइज है वो इक्वली छोटा या बड़ा हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही मेथड ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक कस्टमर है, उसने डिमांड किया है कि उसको यहाँ पे 2 इंच का लोगो चाहिए, उसकी जो विड्थ है वो 2 इंच होनी चाहिए, हाइट का कोई मसला नहीं। तो वहां पे मैं यहाँ पे 2 इंच जो है वो अप्लाई कर दूंगा विथ में, और मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए मेरा इक्वल जो है वो दोनों तरफ से साइज बराबर आ गया है। इसकी रीजन क्या है, यहाँ पे ये देखिए लॉक है। अगर मैं ये लॉक क्या है, ये एस्पेक्ट रेशियो है। अगर मैं इसको इस तरह क्लिक कर दूंगा, ये अनलॉक हो गया। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैंने 2 इंच था तो मैं इसको 5 इंच करूंगा, तो ये देखिए इस तरह जो इमेज है आपका वो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि ये इसकी एस्पेक्ट रेशियो खराब हो गई है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ, और यहाँ से मैं अपने लॉक को दोबारा जो है एस्पेक्ट रेशियो लॉक कर लेता हूँ। इसमें अब क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो लॉक करने का ये फायदा होता है, जैसे कि साइज को हम छोटा बड़ा करते हैं तो वो उस हिसाब से छोटा बड़ा होता है, यानी कि वो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखता है। ठीक है, और अब ये मेरा 2 इंच मैंने इसकी विड्थ का जो है वो साइज लगा लिया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा पेज को छोटा करके, ये देखिए ये पूरा A4 साइज का मेरे पास पेज है। अगर मैं क्लिक करूँ तो वो वही साइज है, मैंने इसको नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे अब मैं क्योंकि डीटीएफ के लिए फाइल बना रहा हूँ, ये प्लॉटर के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होगी। प्लॉटर के लिए अब यहाँ पे कहीं पे भी रख के अपनी फाइल को बना सकते हैं। लेकिन वहां पे जैसे कि आप जानते हैं कि प्लॉटर में हम इमेज को नहीं यूज कर सकते, हमारे पास वेक्टर फाइल का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रख के अपनी फाइल को इसका जो साइज है वो लगाना है, और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं 8
टू में जो है वो कोशिश करूंगा कि 4 जो डिजाइन है उनको लगाने की। तो इस तरीके से क्या करूंगा मैंने एक एच पे इसको कॉर्नर पे जो है वो रख लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको उठाऊंगा, कैसे उठाऊंगा, माउस के लेफ्ट क्लिक से, ये वाला लेफ्ट क्लिक जो है इससे मैं इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं कंट्रोल का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा और इस तरीके से ये देखिए आपके नीचे वो कर्सर के नीचे छोटा सा बॉक्स आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखते हुए मैं इसको राइट क्लिक एक दफा दबाऊंगा और ये देखिए 7+ बन के आ गया है। इसका मतलब क्या है कि इसकी डुप्लीकेट जो है वो बन गई है, ये कह लें कि फाइल की जो है वो कॉपी जो है बन गई है। जैसे मैं इस क्लिक को छोड़ूंगा तो ये आपकी एक और डुप्लीकेट जो है वो बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। और अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इस दोनों को पकड़ते हुए साथ ले जाऊंगा और राइट क्लिक दोबारा से प्रेस करूंगा और उतना से ही तकरीबन उतना सा ही गैप जो है मैंने रखना है, मैंने थोड़ा ज्यादा रख दिया। तो कंट्रोल को प्रेस करते हुए मैं थोड़ा रिवर्स करूंगा, तकरीबन उतना ही गैप मेरा आ गया है। और अब मैंने जो अपनी फाइल को 4 दफा रिपीट, 3 दफा रिपीट कर लिया, एक दफा मेरे पास पहले थी। अब लाइन स्पेस थोड़ी सी मैं कम करूंगा, वो इजीली आप कर सकते हैं। इससे क्लिक करें, थोड़ा सा लेफ्ट करें, फिर इसे क्लिक करें, इसे भी थोड़ा सा लेफ्ट करें, इसे क्लिक करें, इसे भी थोड़ा सा लेफ्ट करें। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल जो वो मेरे पेज के अंदर आ चुकी है। अगर मैं इसका साइज लूँ तो ये तकरीबन 8.077 इंचेस है, जो कि मेरे पास 8.2 इंचेस की स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। अगर आपकी मल्टीपल फाइल्स हैं, लाइक आपके पास प्लॉटर के लिए फाइल बनानी है आपने, वो किस तरह बनाएंगे, उसका भी बहुत सिंपल मेथड है। वो इस तरीके से हम बनाएंगे कि इसकी मैं एक डुप्लीकेट यहाँ बना लेता हूँ। अब मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। जहां पे मैंने इसको 2 दफा उठा के आगे लेके गया, वहां मैं एक दफा ही जस्ट कंट्रोल का बटन प्रेस करके और उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करूंगा और थोड़ा सा आगे स्पेस को देखते हुए इस तरीके से मैं इसको जो है वो छोड़ दूंगा। और उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल+R प्रेस करूंगा तो ये उसकी तकरीबन उतनी ही स्पेस में रहते हुए एक डुप्लीकेट बन जाएगी। फिर मैं कंट्रोल+R प्रेस करूंगा, फिर जितनी दफा मैं कंट्रोल+R प्रेस करता जाऊंगा ये उसकी उतनी डुप्लीकेट्स कह लें या उतनी रिपीट फाइल जो है वो बनाता जाएगा। कंट्रोल D से भी हम ये काम कर सकते हैं, कंट्रोल+R से भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इसको लेंथ में जो है इस तरीके से, यानी कि नीचे की तरफ फाइल की हाइट की तरफ हम फाइल को जो है वो रिपीट करना चाहते हैं। तो ये देखिए इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने करना है। उसी पे मैं A4 वाले पे बता देता हूँ, इसको मैं रिमूव करके इसी पे बता देता हूँ आपको। तो इसको सारे को सिलेक्ट करना है हमने इस तरीके से, माउस क्लिक करके और होल्ड करके ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ से ये देखिए ये आपको एक इस तरीके से चारों तरफ तीर बन के नजर आ रहे हैं। इसमें मैंने क्लिक करके फिर राइट क्लिक दबाना है, कंट्रोल प्रेस करके, ताकि मेरी फाइल की जो अलाइनमेंट है वो ना खराब हो। और इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे नीचे रख के एक मुनासिब सी स्पेस जो दे के और मैं छोड़ दूंगा। राइट क्लिक और आपने जो कंट्रोल है वो लाजमी प्रेस करने, कंट्रोल आपने होल्ड करके रखना है और राइट क्लिक आपने जस्ट वन टाइम प्रेस करके छोड़ देना है। वो डुप्लीकेट आपकी फाइल की रिपीट जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको ऊपर लाके नीचे छोड़ दिया। अब मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल+R जो है वो मैंने प्रेस करना है, कंट्रोल+R जो है वो मैंने प्रेस करना है, कंट्रोल+R। और ये देखिए मेरी बड़ी जबरदस्त एक फाइल जो है वो तैयार हो चुकी है। ये फाइल मेरी तकरीबन A4 साइज के अंदर है। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपकी A4 साइज से थोड़ी सी हाइट से बाहर जा रही है, तो इनको आप थोड़ी सी लाइन स्पेस कम कर दें। यहाँ मैं इसको 1 दफा कम कर दूंगा, यहाँ मैं इसको 2 दफा, यहाँ मैं इसको 3 दफा और 4 दफा, 5 दफा, इस तरीके से आप जो है वो लाइन स्पेस को कम कर सकते हैं। तो ये आपकी बड़ी अच्छी एक जो है ना वो फाइल आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपकी A4 साइज की जो फाइल है वो तैयार कर दी है। अब मैंने A4 की इसीलिए तैयार किया क्योंकि हमारा प्रिंटर A4 का, अगर हमारा प्रिंटर A3 का होगा तो हम A3 की फाइल इसी तरीके से तैयार करेंगे। और हमारी अगर वेक्टर है, कोरल ड्रॉ के कटिंग प्लॉटर के लिए वेक्टर फाइल है हमारे पास, यानी आउटलाइन है, तो उसको हम पेज से बाहर रख के भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपना साइज देखना है। यानी कि अगर हमारे पास 24 इंच का प्लॉटर है तो हमारी फाइल की जो इस तरीके से विड्थ है वो 24 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जो 8.077 इंचेस है, अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ कंट्रोल बटन प्रेस करके इस तरीके से राइट क्लिक प्रेस करके आगे लेके जाता हूँ, तो अब इनको मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ तो ये तकरीबन डबल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 16.13 इंचेस होगी। अगर मैं फिर इसको
थोड़ा सा छोटा करके F3 के साथ कंट्रोल R प्रेस करूंगा, सॉरी R कंट्रोल Z मैंने इसलिए किया है कि अगर मैंने उस रिदम को तोड़ दिया था, तो जिसे मैंने रिदम तोड़ा तो उसके लिए मैंने कंट्रोल Z करके फिर कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस किया, तो वो दोबारा फाइल बन गई। अब मैं इसको सिलेक्टेड रहने दूंगा, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक किए बगैर मैं कंट्रोल आर आर प्रेस करता जाऊंगा, तो जितनी मर्जी लंबी मैं अपनी फाइल को लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे अब देखिए मेरी फाइल 32 इंचेस होगी। अगर मेरा 48 इंचेस का प्लॉटर है और मैंने बहुत सारे डिजाइन 20 30 50 100 200 400 500 एक दफा में निकालने हैं 2 इंच के, तो हम इस तरीके से 2 फुट या 4 फुट की फाइल को मेजर करते हुए निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी वजह से लगे कि एंड वाली जो डिजाइन है वो हमारा बड़ा हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आर 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 प्रेस करूं, कंट्रोल आर मैंने काफी दफा प्रेस कर दिया है, तो यहाँ पे देखें मेरी फाइल कुछ बड़ी हो गई। अब मैं एंड वाले दो को सिलेक्ट करके डिलीट करके चेक करता हूँ, अभी भी मेरी फाइल का साइज जो है वो बड़ा है। अब मैं दो और डिलीट करूंगा, तो ये देखिए अब तकरीबन मेरी 48 इंचेस की फाइल हो गई, लेकिन मुझे 46.5 इंच की चाहिए, क्योंकि 4 फुट का कटिंग प्लॉटर तकरीबन 46.5 टू 47 इंचेस तक फाइल को कट करता है। तो इसलिए मैं लास्ट वाले को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद यहाँ पे एक दफा क्लिक करूंगा, तो ये देखिए इस साइडों पे एरो बन के आ गए। इस तरीके से हम इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस पे क्लिक करके इसको मूव करके कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक नहीं प्रेस किया, तो ये देखिए फाइल इस तरह थी और इस तरह होगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करने के लिए फाइल को इस्तेमाल होता है। अब मैं क्या करूंगा, फाइल को यानी कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद इसको मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करूंगा, यानी कि इसको क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं टी दबा दूंगा। अब ये क्या है कि टॉप से इक्वल हो गई है, ठीक है। टॉप से इक्वल होने के बाद यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है इसके बराबर। और अब मैं इसका साइज चेक करता हूँ कि कितना आ रहा है प्लॉटर के लिए, तो ये 47.88 इंचेस आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी ज्यादा है। तो या तो मैं एंड वाली दोनों फाइल्स को इस तरह कर सकता हूँ, लाइक मैं इसको भी अगर रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं क्रीम ले आता हूँ और अब मैं इसकी डुप्लीकेट एक बना लेता हूँ। मेरे पास एक तो ये ऑप्शन होगा कि मैं इस तरीके से दो फाइल्स को बना लूँ, अगर मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज आ रहा है तो ठीक है। अदरवाइज लास्ट वाली फाइल को फिर हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 46 समथिंग चाहिए, 47 नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है 46.7 इंचेस, तो मैंने लास्ट वाले को रिमूव कर दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर मेरी ये लेंथ ही फाइल ही थी, पूरी की पूरी फाइल मैं पूरी की पूरी सॉरी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने उठा के इसके डुप्लीकेट तैयार कर लिया है, और यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा, राइट क्लिक प्रेस करूंगा, डुप्लीकेट हमारी तैयार हो गई। और ये देखिए कितने हमारे यहाँ पे अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, तो 23 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 23 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड ऑन वन लेयर, एक लेयर में मेरे 23 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आ गए हैं। तो इसी तरीके से मैं ये फाइल मैंने अंडू की, फिर रीडू की, और अब मैं कंट्रोल अंडू रीडू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो फिर ये देखिए कंट्रोल आर प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए मैं अंडू रीडू कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको अंडू रीडू करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपकी वो ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं तब तक आपको कोई मसला नहीं है। तो हम कंट्रोल आर 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 प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। तो इस तरह हमारी कितनी ज्यादा जो रेपिटेटिव फाइल्स हैं वो यहाँ पे देखिए रेपिटेटिव ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, तो इसकी एक कंप्लीट फाइल बन जाएगी और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हमारा प्लॉटर है तो डेफिनेटली वो ईपीएस फाइल होगी, और अगर हमारा जो प्रिंटर है तो वो जेपीजी या पीएनजी फाइल होगी। तो इस तरह मैंने ये सारा को डिलीट कर दिया। अब ये देखिए मेरी कंप्लीट फाइल आ गई है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल प्लस जी। अब मैं कंट्रोल प्लस जी क्यों कर रहा हूँ, ये सारा ग्रुप हो गया है। अगर मैं इसको आपको रीडू करके दिखाता हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये एक सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस सारे को इकट्ठे को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जी प्रेस करूंगा तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम डीटीएफ की फाइल को कट कर रहे हैं, तो डीटीएफ में हमारे पास अंदर भी ऑप्शन होता है मिरर करने का, और डीटीएफ की फाइल हम यहाँ से भी मिरर कर सकते हैं। ये देखें मिरर हॉरिजेंटली, तो हम हॉरिजेंटली इसको मिरर कर सकते हैं, या वर्टिकल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन डीटीएफ में हम वर्टिकल मिरर नहीं यूज करते, हम हॉरिजेंटल करते हैं। अगर आपने यहाँ से मिरर की है फाइल तो आप वहां जाके मिरर नहीं करेंगे, अगर आपने वहां से मिरर की करनी है तो फिर बस वहां से कर दें, ठीक है।
तो मैं इसको फाइल को या तो वहां मिरर करूंगा या यहाँ मिरर करूंगा। तो अभी मेरे पास थी ही जेपीजी फाइल, तो मैंने जेपीजी फाइल ही क्रिएट की है। अगर आपके पास पीएनजी है तो आप पीएनजी क्रिएट कर ले। मैंने वैसे जो सिलेक्ट मुझे समझ आई मैंने वो कर दी, पता नहीं जेपीजी के पीएनजी, खैर जो भी है मैंने इसको सारे को सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं कीबोर्ड से Ctrl+E या यहाँ से जो है ना एक्सपोर्ट कर लूंगा इसको। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो कि अक्सर लोग नहीं इसको कवर अप करते। तो एक्सपोर्ट करके मैं इस फाइल को कोई भी नाम दे दूंगा, एक्स वाई जी दे देता, चलो XYZ, ये मैंने इस फाइल को नाम दे दिया XYZ। और अब मैं इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको मतलब ये सेटिंग्स में लगाता हूँ। 300 डीपीआई रेजोल्यूशन आपने मिनिमम रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है 300 से कम आप ना रखिएगा। एक्चुअल साइज इस फाइल का आ जाएगा, जो भी हमने एक्चुअल साइज इस पे लगाया है 300 डीपीआई पे हमें एक्चुअल साइज इसका वही मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये विड्थ और हाइट एक्चुअल साइज इसका आ रहा है। अगर मैं इसकी डीपीआई कम करूंगा तो वो उसकी रेजोल्यूशन इफेक्ट करेगी, तो इसलिए डीपीआई में मैक्सिमम रखूंगा। मेंटेन साइज आपने करना है, बेशक कर दें, बेशक मेंटेन साइज आपने नहीं ऑन करना। आप दोनों को जो है वो चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है, इनके ये मेरे पास एक इमेज था, ठीक है, और इसके मैंने इतने ज्यादा इमेजेस जो है वो बना लिए। कैसे बनाए, बहुत ही सिंपल था, आपने सारा मेथड समझ लिया होगा। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो बस जी आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके नीचे में ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि इससे हमें भी जो है वो पता चलता है कि कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको भी ये होता है कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप इसी तरीके से कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, प्रिंटिंग के रिलेटेड या प्रिंटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।